गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म बताने जा रहे हैं। वन डे बुजो वाज eagerly waiting in meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. He was breathing rapidly. ब्रीथिंग मीन्स होता है सांस लेना। बहुत जब दौड़ के आते हो तो आप तेज तेज सांस लेते हो। रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पर सांस लेने से है। सांस लेने मतलब एक्सहेलेशन और इनहेलेशन ऑफ गैस। क्लियर हो गई मेरी बात। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ब्रीथिंग सो फास्ट। Bujo told her that he came running all the way, but the question got stuck in his mind. He wondered why running making a person breathe faster. The answer to Bujo question lie in understanding why we breathe. तो ब्रीथ हम सांस क्यों लेते हैं? ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग एक केमिकल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें केवल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन हो रहा है गैस का, और जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर फूड जो होता है ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या कौन सी गैस रिलीज़ कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, बल्कि लेकिन रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन मतलब बात तो वही पड़ रही है कि एक्सहेलेशन और इनहेलेशन ऑफ गैस। क्लियर हो गई मेरी बात। वाई डू वी रेस्पायर? आपको पता है आपकी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे सेलों से मिलके बनी होती है। क्या बनी होती है? छोटे छोटे सेल से मिलके बनी होती है। सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। ईच सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सेल होते हैं वो किसका काम करते हैं? न्यूट्रिशन का। हार्ट के सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरह किडनी के सेल एक्सक्रीट करते हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी, बट वेयर डज दिस एनर्जी come from? Can you say why your parent insists that you should eat regularly? पता है आपको कोई भी प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है और रिप्रोडक्शन, इन सारे प्रोसेस के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड गिव अस एनर्जी। क्लियर हो गई मेरी बात। तो द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्लियर हो गई मेरी बात। अब आता है देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथ करने में वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा को अंदर लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन गैस। We breathe out air which is rich in कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इनहेल ऑक्सीजन गैस करेंगे और ब्रीथ इन जो होगी वो कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन गैस होगी। और एक्सहेल कौन सी गैस करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेंगे। The air we breathe in, it's transported to all the part of the body and ultimately to reach each सेल। जो ऑक्सीजन गैस है इसको कहाँ तक पहुँचाना है? हर सेल तक पहुँचाना है। ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हमने बताया था कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड का टूटना। ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देना?
ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये ऑक्सीजन गैस करती है। क्लियर हो गई मेरी बात? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इन द सेल with the release of energy is called cellular respiration. Underline this line. The process of breakdown of food, फूड का टूटना सेल के अंदर और क्या रिलीज होना, एनर्जी का रिलीज होना, क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर वर्ड ही ऐसा यूज हो रहा है, मतलब सेल। इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये ऑक्सीजन गैस फूड को ब्रेक करती है और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अंडरलाइन दिस लाइन बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस वन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। तो फूड क्या है? ग्लूकोज के फॉर्म में है। ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन फूड को ब्रेक हो रहा है, इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और क्या मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्लियर हो गई मेरी बात? तो हमने अभी जितना इस पेज में हमने क्या पढ़ा कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब होता है एक्सहेल और इनहेल करना गैस। कौन सी गैस लोगे? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है। इसमें फूड क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा। किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और विद लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज। ठीक है। ये एनर्जी किस काम आती है? डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेस के। रेस्पिरेशन का भी टू टाइप का है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो फिर क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैंने अगर वाटर कहा है तो ये गलत है। क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेटा। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।